हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे HTML के मार्क्यू टैग के बारे में। बेसिकली HTML का मार्क्यू टैग एक एनिमेशन टैग है। जैसे कि आपने कोई भी न्यूज़ चैनल देखा होगा, उसके नीचे एक टिकर चलता रहता है। सेम एज इट इज़ HTML मार्क्यू टैग भी सेम एज इट इज़ वैसे ही काम करता है न्यूज़ चैनल के टिकर की तरह। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये HTML5 में ये आना बंद हो चुका है। अगर आपके पास कोई भी पुरानी वेबसाइट आती है HTML4 के रेलिवेंट, तो उसमें ये यूज़ हो सकता है। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो ये मैंने अपना HTML का एडिटर VS कोड को मैंने ओपन कर लिया है। सो सबसे पहले मैं अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा। Shift 1 तो ये HTML का डॉक टाइप मेरे पास ओपन हो चुका है। तो टाइटल में जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मार्क्यू। अपनी बॉडी में भी आके मैं अपने मार्क्यू टैग को स्टार्ट करता हूँ। मार्क्यू टैग को लिखने के लिए हमें यहाँ पर कंप्लीट मार्क्यू भी लिखना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। सबसे पहले मैं अपने फाइल को सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S। तो ये मेरे पास वही डॉक्यूमेंट ओपन है लर्न HTML के नाम से। वहीं पर मैं अपनी फाइल को सेव करूँगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ marku.html। तो ये मैंने अपनी फाइल को सेव कर लिया है। इसमें जैसे कि मार्क्यू में मैं जैसे लिख लेता हूँ यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। Ctrl+S। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको ब्राउज़र में। तो ये आप देख सकते हैं कि ये टिकट टैग की तरह ये काम कर रहा है। ये हेलो वर्ल्ड ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ तक जाएगा, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ये सेम एज इट इज़ ऐसे ही चलता रहेगा। आप देखिए, तो ये देखिए यहाँ से एंड हुआ है, फिर यहीं से ये दोबारा स्टार्ट हो गया है। तो ये एनिमेशन ऐसे ऐसे ही चलती रहेगी जब तक आपकी ये स्क्रीन ओपन रहेगी ब्राउज़र की। तो इसी तरह से मैं आपको ये एनिमेशन की, ये हमारे पास 3 तरह की एनिमेशंस आती हैं। इसकी 3 टाइप होती हैं एनिमेशन की। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है बिहेवियर के नाम से। मैं आपको करके दिखाता हूँ। बिहेवियर में आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर यू नहीं आएगा बिहेवियर में। तो ये बिहेवियर में हमारे पास 3 तरह की प्रॉपर्टीज आती हैं। एक होती है स्क्रॉल, एक होती है स्लाइड, एक होती है अल्टरनेट। स्क्रॉल जो होती है, स्क्रॉल इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। आप दो या ना दो स्क्रॉल तो चलेगी ही चलेगी। ये जैसे कि मैंने अभी आपको रन करके दिखाया तो ये इसका स्क्रॉल चल रहा था। अभी मैं आपको यहाँ पर देख कर दिखाता हूँ अल्टरनेट। Ctrl+S, फाइल को रिफ्रेश किया। अल्टरनेट का मतलब ये है कि यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये यहाँ पर टच करेगी, फिर यहीं से बैक हो जाएगी, फिर यहाँ से टच करेगी, यहाँ पर बैक हो जाएगी। ये आप देखिए, तो ये जब तक ये देखिए, तो ये जब तक आपकी ये ब्राउज़र की स्क्रीन ओपन रहेगी, ये एनिमेशन ऐसे ही चलती रहेगी। अब ये यहाँ पर टच होगी, ये फिर वापस बैक हो जाएगी यहाँ से। ये देखिए ये देखिए फिर वो यहीं से बैक हो चुकी है। अब मैं इसकी आपको एक और प्रॉपर्टी देके जाता हूँ क्योंकि है स्लाइड के नाम से। रिफ्रेश किया, स्लाइड की हम एक ही दफ़ा ये एनिमेशन चलेगी। ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पर जाके एंड हो जाएगी बस। ये देखिए,
ये देखिए ये यहाँ पर जाकर ये स्टॉप हो चुकी है। तो स्लाइड का बेसिकली यही मतलब है। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी हमारे पास, तो इसमें बिहेवियर में हमारे पास सिर्फ यही 3 प्रॉपर्टी होती हैं। स्क्रॉल तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। तो इसमें मैं आपको एक और इसकी प्रॉपर्टी आती है स्क्रॉल अमाउंट। ये इसकी स्पीड को ज़्यादा करने के लिए यूज़ होती है। ये जो एनिमेशन चल रही होती है इसकी स्पीड को ज़्यादा करती है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 15। फाइल को रिफ्रेश किया तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी इसकी स्पीड में थोड़ा सा इजाफा हो चुका है। हेलो वर्ल्ड की स्पीड में इजाफा हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर इसकी स्पीड को थोड़ा सा ज़्यादा करके रखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर देख लेता हूँ 30। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वही इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट है स्क्रॉल। यहाँ पर मैं इसको 32 कर देता हूँ। फाइल को सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड में काफ़ी इजाफा हो चुका है। तो ये यहाँ पर इतनी वर्क नहीं कर रही। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया है कि ये HTML5 में ही आना बंद हो चुकी है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सही से वर्क नहीं कर रही। तो ये HTML5 में ही आना बंद हो चुकी है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई भी पुरानी वेबसाइट आती है ठीक होने के लिए तो उसमें ये लगी होती है, तो उसमें आप इसका वर्क कर सकते हैं। ये इसको कोई ब्राउज़र इसको नहीं भी सपोर्ट करते, जैसे कि यहाँ पर अभी मेरा ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये यहाँ पर रन नहीं हो रही सही से। अब मैं आपको इसकी एक और प्रॉपर्टी देकर बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आ जाती है डायरेक्शन। ये ऐसा नहीं है कि ये जो है ये लेफ़्ट से सिर्फ राइट ही जाती है, ये राइट से लेफ़्ट भी जा सकती है, अप एंड डाउन भी जा सकती है। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैसे मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ राइट रिकॉलस। फाइल को रिफ्रेश किया तो ये आप देख सकते हैं ये अब राइट से आपके पास स्टार्ट हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट के लेफ़्ट से होती है, अब ये राइट से आपके पास ये जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ लेफ़्ट तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ अप। तो ये आप देखेंगे कि ये यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ऐसे नीचे से ऊपर जा रही है। थोड़ी सी मैं आपको स्पीड को कम करके दिखाता हूँ। मैं वहाँ पर जैसे कि मैं लिख देता हूँ 5। तो ये यहाँ पर स्पीड वाली ये स्क्रॉल अमाउंट वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर सही से वर्क नहीं कर रही। अब मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ डाउन। तो ये अब ऊपर से नीचे आएगी। ये देखिए रिफ्रेश किया, ये अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अब मैं इसको आपको एक और इसकी प्रॉपर्टी देकर दिखाता हूँ लूप का बेसिकली मकसद क्या होता है कि कितनी दफ़ा ये आपकी ये जो टिकर एनिमेशन ये आपका कितनी दफ़ा चलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो 2। फाइल को सेव किया, यहाँ पर फाइल को रिफ्रेश किया तो ये सिर्फ 2 ही दफ़ा चली है आपके एनिमेशन। मैं यहाँ पर आपको राइट करके दिखाता हूँ। यहाँ से फाइल को रिफ्रेश किया तो ये सिर्फ 2 दफ़ा ही चलेगी, उसके बाद ये रन नहीं होगी। अभी ये 1 दफ़ा चली है, अभी आखिरी दफ़ा चल रही है, इसके बाद ये रन नहीं होगी। ये आखिरी दफ़ा है।
ये देखिए ये सिर्फ 2 दफ़ा ही चली है, इसके बाद क्या रन नहीं हुई क्योंकि हमने लूप में 2 सेट किया हुआ है। अब मैं आपको इसकी एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ जो कि है बीजी कलर के नाम से। बीजी कलर का मतलब बेसिकली ये होता है, कलर में भी जो हमारे पास ये नहीं आएगा। बीजी कलर का मतलब बेसिकली हमारे पास ये होता है कि इसका हमने कलर क्या सेट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ टैन भी बेसिकली एक कलर का नाम है, कंट्रोल एस। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टैन कलर सेट हो चुका है। आप कोई भी कलर दे सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर कोई भी हेक्साडेसिमल का कोड भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। अब आपके पास इसमें एक और प्रॉपर्टी आती है विड्थ के नाम से, कि ये ब्राउज़र की आपके पास कितनी विड्थ लेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 35%। अब ये ब्राउज़र का सिर्फ 35% लेगा। या देख सकते हैं ये एनिमेशन सिर्फ ब्राउज़र के 35% पर ही चलेगी। या देख सकते हैं। अब सेम एज इट इज़ हमारे पास आती है एक प्रॉपर्टी हाइट के नाम से। हाइट में जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50%। फाइल को रिफ्रेश करता हूँ तो ये यहाँ पर रन नहीं हो रही। ये हमारे पास यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक हो चुकी है। ई पहले आएगा, ई बाद में आएगा। फाइल को सेव किया, को दोबारा से रिफ्रेश किया तो ये यहाँ पर हमारे पास हाइट की प्रॉपर्टी सही से वर्क ही नहीं कर रही। ये हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको पहले से ही बताया है कि हमारे पास कोई ब्राउज़र होते हैं जो इसको सपोर्ट नहीं करते, तो ये HTML5 में ज़्यादातर ये आना बंद हो चुकी है। तो ये हमारे पास ये सही से वर्क नहीं कर रही। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हमने मार्केट टैग का हमने यूज़ सीखा। इससे आने वाली वीडियो में भी मैं आपको प्री टैग और HR टैग के बारे में बताऊंगा। तो देखते रहिए हमारी वीडियोस को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।